सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। रिजल्ट आ गया, आप सभी ने देख लिया है। और काफ़ी लोग इस समय ऐसे भी है, क्योंकि आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं, आपके मेल्स आते हैं कि सर अब जो है ना, जब हमारा मेल्स में ही उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं आया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो सर मेरा एडवांस कहाँ से निकलेगा। तो बच्चा, एक बारी है ना, जो मौका आपको सामने दिखाया जा रहा है उसको सुनना ध्यान से और समझने की कोशिश करना कि आप अगर चाहो ना तो आप एडवांस के लिए एक सिग्निफिकेंट एफर्ट डाल के उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये जो आपके सामने इंफॉर्मेशन है ना, ये आपका 2020 और 21 का एक एवरेज मिला के आपके सामने इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ इतनी बात करें कि सर मुझे आईआईटीज में ना एंट्री चाहिए, और ये येलो वाले आईआईटी कौन से हैं? ये येलो वाले जो है सर आपके वो ओल्ड आईआईटीज है, वो आपके पुराने वाले आईआईटीज है। तो अगर सर हमें सिर्फ आईआईटी में एक एंट्री चाहिए तो हमें सर मिनिमम कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए होगा ताकि हम उसमें घुस सके, हम उसमें एंट्री पा सके। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। और बच्चा, ये तो सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात की जा रही है, सिर्फ जनरल कैटेगरी की यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है कि अगर आप एक जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी से अप्लाई करते हो, जेंडर न्यूट्रल का मतलब है तो जनरली मेल वाले जो होते हैं वो स्टूडेंट आपको जेंडर न्यूट्रल में अप्लाई करते हैं, और जो फीमेल कैटेगरी होता है दैट इज फीमेल ओनली इंक्लूडिंग सुपर न्यूमररी थिंग, राइट। तो अगर आप जेंडर न्यूट्रल से है तो आप देख सकते हैं कि आईआईटी बीएचयू की बात करें तो ये आपका क्लोजिंग रैंक रहा था ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लास्ट ईयर वाले का, यानी कि 23% आपको अप्रॉक्सीमेट मार्क्स चाहिए रहता है। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ कि 23% कितना होता है। अगर आपका पेपर लेटर से 360 नंबर का है तो उसका सिर्फ और सिर्फ 23% मार्क्स आपको चाहिए। तो आप मान के चलिए कि 80 से 90 नंबर के आसपास, वो भी दोनों पेपर मिला के, पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिला के। इसका मतलब है कि अगर आप हर पेपर में 45 नंबर भी लेके आते हो तो आपका कम से कम एंट्री तो हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग यू आर गोइंग टू गेट अ कंप्यूटर साइंस ब्रांच, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू अपलिफ्ट यू गाइस, जो कि इतना डिमोटिवेटेड फील होके बैठे हो कि पढ़ाई छोड़ ही दिए हो। 48 घंटा हो गया आप लोगों को पढ़ाई किए, लेकिन आपको यह बात समझना होगा कि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को भी जाने दिया जो अभी आपके सामने 18 दिन है, तो वो समय भी जाया हो जाएगा और फिर बाद में 25 दिन बाद फिर से पछतावा ही होगा कि सर हम लोगों ने यहां पे 20 दिन को यूटिलाइज क्यों नहीं किया है। समझिएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से है तो यहां पे आप देखिए क्लोजिंग रैंक यहां पे आपको 28,000 के आसपास गई थी, यानी कि आपको तकरीबन 18 से 22%, राइट। इसका मतलब था 18%, आपको ओनली 18% मार्क्स चाहिए था अपने एंट्री को प्रूव करने के लिए, एंट्री कर जाने के लिए। अब हो सकता है कि इसमें से जो आपको डिग्री होगी शायद वो बीआर की भी हो सकता है। अगर हम बीटेक की बात करेंगे तो ये 22 की जगह जो है शायद वो बढ़ के 23% हो जाए, 24% हो जाए। उसी तरीके से आप देख सकते हैं इवन खड़गपुर में ये जो आपको क्लोजिंग रैंक दिख रहा है ना 27,000, ये आपको रहा था आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का। बीटेक की बात करेंगे तो यही आपको जो है कम होके 14-15 हज़ार हो जाएगा, बट स्टिल 25%, 27%, 28% मार्क्स आपको सफिशिएंट होता है एंट्री दिलाने के लिए। इस तरीके से यहाँ पे आपका धनबाद का है, मद्रास का है, कानपुर का है, गुवाहाटी का है, दिल्ली का है, बॉम्बे का है। समझ में आ रही मेरी बात? अगर आप फीमेल कैटेगरी से है तो आपको बॉम्बे जैसे आईआईटी में भी एंट्री पाने के लिए 30% मार्क्स चाहिए रहता है। अगर आपका पेपर लेटर से 360 नंबर का है तो इसका आपको 30% ही चाहिए रहेगा, यानी कि तकरीबन आपका 108 नंबर, यानी कि आपको हर पेपर में 54 मार्क्स चाहिए रहेगा। अब अगर आप इस मेंटालिटी के साथ अपने प्रिपरेशन को करोगे कि भैया मुझे अगर एंट्री चाहिए तो मुझे कम से कम 50 नंबर हर पेपर में चाहिए, पेपर 1, पेपर 2, along with that you also need to clear the subject कट ऑफ, जो कि जनरली आपका 10 से 12 मार्क्स रहता है हर सब्जेक्ट में। तो अगर आप इस मेंटालिटी से अपने प्रिपरेशन को इस 18 दिन भी करते हो ना, तो हो सकता है कि आप जो इस समय इतने निराश हो, आप शायद इसके अंदर भी एंट्री पा सको, आप अपने रिजल्ट को कन्वर्ट कर सकोगे। सो इफ यू आर एलिजिबल फॉर जेईई एडवांस्ड एग्जामिनेशन, आपको उसकी प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए, ना कि डिप्रेस होके एंग्जाइटी मोड में, नर्वसनेस मोड में कि सर मेरा तो हाथ पांव ठंडा हो गया, मेरे से सर काम नहीं किया जा रहा है। एंड स्टॉप सेइंग ऑल दोज लाइन्स कि सर मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मुझे ये थॉट्स आते हैं, मुझे वो थॉट्स आते हैं। बेटा जिंदगी बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसको इस तरीके से ना मामूली मत बनाओ, ठीक है। आप सभी का मेल्स आता है, आप मुझे इतना प्यार देते हैं, आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाते हैं, आई रेस्पेक्ट दैट, लेकिन ऐसे लाइंस अपने जुबान से प्लीज ना बोले। क्लियर है? तो ये आपके सामने इंफॉर्मेशन था दैट आई थॉट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर, ताकि आपका मोटिवेशन और बढ़ सके। एंड इसके अलावा जो आपके लिए सरप्राइज वाली बात है कि हम लोग यूट्यूब पे ही आपका 2021 का जो
प्रीवियस ईयर पेपर है फिजिक्स का, वो हम लोग आपके यूट्यूब पे ही कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा आपके लिए यूट्यूब पे और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग लाया जाएगा, चाहे वो मोर देन वन करेक्ट हो, चाहे वो आपका पैराग्राफ हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके उन बच्चों के लिए जो किसी भी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारा जो लेवल अप कोर्स है उसमें बच्चा इस समय 42% का ऑफ चल रहा है उन बच्चों के लिए जिनको बहुत रिक्वायरमेंट थी कि सर प्लीज प्राइस ड्रॉप होना चाहिए। तो 42% बच्चा ऑफ चल रहा है हमारे लेवल अप कोर्स में। एक बार आपने अगर उस कोर्स को ले लिया है तो आपके सामने इस तरीके का फोल्डर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, इनसाइड दिस 600 प्लस फोल्डर, जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप एक काम कर सकते हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू टेक दिस, आप उसके बाद अपने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, उनको पहले यहां से कंप्लीट करेंगे। सपोज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर आप करंट को करेंगे, फिर आप मूविंग चार्जेस को करेंगे। सपोज कीजिए आपको लॉज ऑफ मोशन उतना स्ट्रांग नहीं लगता है तो आप उसको फिलहाल के लिए ड्रॉप कर देंगे। इस तरीके से कर करके आप जो है एक एक करके यहाँ पे जितने भी हमने अभी तक कंप्लीट करे हैं आप सभी को जरूर से कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज, कैपेसिटर्स, राइट। इसके अलावा इसके अंदर अभी EMI, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ग्रेविटेशन सब आना बाकी है, जो कि धीरे धीरे अभी आने वाला है। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो 42% ऑफ है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं लेना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात है कि बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है एडवांस का एग्जामिनेशन एज कंपेयर टू जेईई मेंस, और वहाँ पे एज सच कुछ बहुत ज़्यादा इशू भी नहीं होता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा। तो आप इस पर ट्रस्ट करके अपना एफर्ट डाल सकते हैं। सो प्लीज़ डालिए, प्रिपरेशन करिए। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।